हाईकोर्ट से पहले उत्तराखंड भवन जाएगा परिवार। करीब 2 बजे उत्तराखंड भवन से हाईकोर्ट के लिए निकलेगा। लखनऊ हाईकोर्ट के पास ही है उत्तराखंड भवन और लखनऊ सीमा में प्रवेश करते हैं 6 पुलिसकर्मियों की टीम भी सुरक्षा में शामिल हो जाएगी। लखनऊ पुलिस की टीम एस्कॉर्ट कर हाईकोर्ट ले जाएगी। एक पीएसी प्लाटून भी पीड़ित परिवार की सुरक्षा में साथ साथ में रहेगी। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की। सीबीआई हालांकि जांच करने की तैयारी कर चुकी है, लेकिन इस बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच का आज रुख करेगा परिवार। स्वतः संज्ञान लिया था इलाहाबाद हाईकोर्ट ने और उसके बाद लखनऊ बेंच में आज सुनवाई होनी है, जिसमें पूरा परिवार लखनऊ पहुंच रहा है। 2 बजे के आसपास ये सुनवाई होनी है और पहले उन्हें उत्तराखंड भवन ले जाया जाएगा। सुरक्षा के उनके पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। एक प्लाटून पीएसी की भी होगी और हाईकोर्ट निकलने से पहले उत्तराखंड भवन से ही दरअसल वो हाईकोर्ट का रुख करेंगे। लखनऊ हाईकोर्ट के पास ही है उत्तराखंड भवन और यहीं पर अब से कुछ देर में पहुंचने के बाद ये परिवार ठहरेगा सुरक्षा के अंदर और सुरक्षा के बीचों बीच ही लखनऊ हाईकोर्ट में इन्हें 2 बजे ले जाया जाएगा, जहां पर आज 2 सदस्यीय जजों के द्वारा इस पूरे मामले की सुनवाई की जाएगी। 5 अधिकारी भी इस पूरे मामले में तलब किए गए हैं। इसमें एसीएस अवनीश अवस्थी भी होंगे और इसके अलावा डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी भी शामिल होंगे। इसके अलावा प्रवीण कुमार, जिन पर सबसे ज्यादा सवाल खड़े किए गए, उनकी भूमिका पर, उनके कार्यशैली पर, परिवार के साथ उनकी जो बातचीत हुई, उनके ऑडियो भी वायरल हुए और उसके बाद अच्छी फजीहत हुई प्रशासन की, उन्हें भी आज तलब किया जा रहा है। ये काफिला आप देख सकते हैं लखनऊ पहुंचने को है, जिसमें गुड़िया का परिवार यहां है। 6 सदस्यीय परिवार, दरअसल 6 सदस्यीय लोग जो हैं परिवार के, वो यहां पहुंच रहे हैं और आज हाईकोर्ट में उनकी सुनवाई होनी है। सुरक्षा के इंतजाम कर लिए गए हैं और यह दावा किया जा रहा है कि 2 बजे सुरक्षा के साथ पूरे परिवार को महफूज रखकर हाईकोर्ट पहुंचाया जाएगा। कोई ऐसी दिक्कत नहीं। संकेत मिश्र हमारे साथ, हमारे संवाददाता लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संकेत, आपसे समझना चाहेंगे कितनी देर में परिवार, पहले तो ये बताइए कि उत्तराखंड भवन तक पहुंचेगा? देखिए, जिस तरह से परिवार सुबह ही रवाना हो गया था हाईकोर्ट के लिए हाथरस से, और ये इटावा से आगे पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर में वो लखनऊ पहुंचेंगे और लखनऊ की सीमा पर उनको बाकायदा लखनऊ पुलिस एस्कॉर्ट करेगी और वहां से लखनऊ पुलिस सुरक्षा व्यवस्था में, उसमें महिला पुलिस भी मौजूद रहेगी, वहां से लेकर सीधे उत्तराखंड भवन आएंगे। और उत्तराखंड भवन हाईकोर्ट के नजदीक ही है, पास में ही है। उत्तराखंड भवन में उनको रोका जाएगा, वहां भी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। उसके बाद 2:15 पर हाईकोर्ट में सुनवाई है। जो इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ है, उसमें पंकज मित्तल जस्टिस और राजन राय सुनवाई करेंगे और उनकी सुनवाई में इन्हें पेश होना है। तो 2:15 पर ये कोर्ट पहुंचेंगे और यहाँ भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पे कई बटालियन पेशी है, आप देख सकते हैं हमारे कैमरे में। ये सुरक्षा व्यवस्था है इस गेट की और इस गेट के आसपास काफी दूरी तक पूरा सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। कई बटालियन यहाँ पे पीएसी लगाई गई है और खुद जो हाईकोर्ट की अपनी सुरक्षा व्यवस्था है वो भी है यहाँ पर। और बाकायदा बैरिकेड किया गया है कि ये आप हमारे कैमरे में देख सकते हैं, जो ये गाड़ियां जा रही हैं, ये गाड़ियां आगे जाके रोक दी जाएंगी और उसके बाद इनको डाइवर्ट किया जा रहा है मेन रोड की तरफ। तो जाहिर सी बात है कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पीएसी भी यहाँ पर तैनात की गई है और पीएसी के जवान लगे हुए हैं यहाँ पर और स्थानीय पुलिस भी मौजूद है। कई थानों की फोर्स है यहाँ पर और सुबह से बाकायदा कि किस तरह से यहाँ पे पीड़ित परिवार आएगा और उनकी सुरक्षा के क्या क्या बंदोबस्त होने चाहिए, वो पूरी तैयारियां यहाँ पर लखनऊ पुलिस ने कर रखी है। और हाईकोर्ट में भी सुरक्षा के पूरे पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पहले उत्तराखंड भवन लाया जाएगा और उत्तराखंड भवन से वो परिवार हाईकोर्ट पहुंचेगा और हाईकोर्ट में अपना पक्ष रखेगा। जाहिर सी बात है, हाईकोर्ट ने संकेत ये बताइए कि परिवार के 6 सदस्य पहुंच रहे हैं। कुल परिवार में कितने मेंबर है? 6 सदस्य क्या परिवार के ही हैं या फिर रिश्तेदारी में से भी यहां आज लखनऊ का रुख कर रहे हैं? 5 सदस्य। देखिए, उनके परिवार के ही सदस्य यहाँ पर बुलाए गए हैं। जिस तरह से विवाद उठा था कि एक बाहर की महिला जो भाभी बनी हुई थी पीड़ित परिवार की, ये एक मामला चर्चा में आया था। तो जाहिर सी बात है, स्थानीय प्रशासन भी एहतियात बरत रहा है और हाईकोर्ट में भी जो प्रशासन स्थानीय है वो हाईकोर्ट में उन्हीं लोगों को ला रहा है जो उनके वाकई परिवार के लोग हैं, उनके ब्लड ग्रुप से जुड़े हुए लोग हैं।
तो वो उसमें उनकी भाभी हैं और उनकी बहन है और परिवार के अन्य 6 सदस्य लोग यहाँ पर हाईकोर्ट पहुंचेंगे। इसके अलावा जो पुलिस के अफसर हैं, जो स्थानीय पुलिस, खासकर वहाँ के जो तत्कालीन एसपी, उनको भी तलब किया गया है। वहीं दूसरी तरफ डीएम को तलब किया गया है और शासन में एसीएस होम और डीजीपी को भी हाईकोर्ट ने तलब किया है और उनसे पूछा जाएगा कि आखिर किस तरह से रात में अंतिम संस्कार करने की जरूरत आ पड़ी है और वो पूरी स्टेटस रिपोर्ट लेकर हाईकोर्ट आज पहुंचेंगे और अपना पक्ष हाईकोर्ट के सामने रखेंगे। बहुत ही अहम दिन है आज हाथरस कांड के लिए कि अगर ये अफसर वाजिब जवाब नहीं देते हैं तो हाईकोर्ट सख्ती भी बरत सकता है। तो अच्छा संकेत, ये भी बताइए कि सीबीआई की जांच भी शुरू होनी थी आज से। धारा 376D के तहत, धारा 302, धारा 307 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। तो क्या आज परिवार चूंकि लखनऊ पहुंचा है, सीबीआई की टीम के हाथरस पहुंचेगी? बिल्कुल, सीबीआई की टीम कल ही हाथरस पहुंच गई थी और सीबीआई की टीम ने हालांकि कल से जांच जरूर नहीं शुरू की, लेकिन उन्होंने स्थानीय पुलिस से मिलके वो लोकेशन और जो पीड़ित का घर है उसको पूरा खंगाला है और सीबीआई टीम ने हाथरस में डेरा जमा दिया है। आज से सीबीआई टीम पूरी तफ्तीश करेगी इस पूरे मामले की। हालांकि 1 महीने लगभग हो रहा है इस घटना के, तो जाहिर सी बात है जो तमाम साक्ष्य हैं वो मिट चुके होंगे। ऐसे तमाम इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य हैं जिनके सहारे सीबीआई की टीम और जो इस गवाह हैं उनके सहारे इस केस की तह तक जाएगी और जो तमाम गुत्थियां उलझी हुई हैं उन गुत्थियों को सुलझाने की कोशिश सीबीआई की टीम करेगी। और सीबीआई के सामने वाकई एक बड़ी चुनौती है इस केस को लेकर। जिस तरह से पीड़ित पक्ष लगातार आरोप लगा रहा है, वहीं जो दूसरा पक्ष है, जो आरोपी पक्ष है, वो भी अपनी सफाई में तमाम बातें रख रहा है। वहाँ पे स्थानीय स्तर पे तमाम गांवों के लोग लामबंद हो रहे हैं। तो जाहिर सी बात है सीबीआई हर एंगल पर तफ्तीश करेगी और इस पूरे जो ये विवाद, जो ये पूरा मसला है, इसको सुलझाने की कोशिश करेगी। तमाम वो अफसर जिनकी लापरवाही सामने आई और जिस लापरवाही की वजह से इस मुद्दे ने इतना ज्यादा तूल पकड़ा और जो मेडिकल कराया वहाँ की स्थानीय पुलिस ने, उसमें भी लापरवाही बरती गई, तो और एफआईआर में भी लापरवाही बरती गई। तो इन सब बिंदुओं पर सीबीआई तफ्तीश करेगी और सीबीआई की टीम आज से ये जांच अपनी शुरू कर देगी। ठीक, और संकेत ये भी समझना चाहेंगे पीड़ित परिवार की ओर से कौन से वकील परिवार का पक्ष रखते हुए नजर आएंगे? देखिए, जिस तरह से हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले को स्वतः संज्ञान लिया था, तो जाहिर सी बात है हाईकोर्ट ने उस परिवार को यहाँ पर बुलाया है और परिवार अपना हाईकोर्ट के समक्ष पेश होगा और वहाँ पर जो सरकारी वकील होंगे वो भी अपनी बात रखेंगे और इसके अलावा जो प्रशासन के अफसर हैं वो स्टेटस रिपोर्ट लेकर पहुंचेंगे। उनसे भी तमाम जो सवाल हैं वो किए जाएंगे और उसके जवाब हाईकोर्ट उनसे तलाशेगा कि वो जवाब उनके दें। हालांकि जिस तरह से प्रशासन ने शुरू में जो रात में अंतिम संस्कार की बात आई, तो प्रशासन ने जो शुरुआती जांचें जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से इस लापरवाही की कराई गई, उसमें प्रशासन ने अपना पल्ला झाड़ते हुए ये साफ कहा था कि एलआईयू की जो रिपोर्ट थी उसमें यह सामने आ रहा था कि एक बड़ा विवाद हो सकता है। अगर रात में अंतिम संस्कार नहीं करते हैं तो पीड़िता का शव रखकर प्रदर्शन भी किया जा सकता है, एक बड़ा हंगामा खड़ा हो सकता है। ठीक है, ये संकेत आप ये समझना चाहेंगे उस समय स्थानीय पुलिस का। तो जाहिर सी बात है हाईकोर्ट में अब यह देखना होगा कि किस तर्क के साथ पुलिस यहां पर पहुंचती है। अच्छा संकेत, अभी तक तो राजनीतिक दल, सियासी नुमाइंदे जो थे वही पहुंच रहे थे घर पर, या फिर सरकार या शासन की ओर से आला अधिकारी पहुंच रहे थे, लेकिन अब यह पूरा मामला न्याय की चौखट पर जा पहुंचा है। आज हाईकोर्ट इस मामले की सुनवाई करेगा, लेकिन 14 तारीख से जो भी घटनाक्रम हुए उसके बाद अब जो शिकायत दर्ज की गई है सीबीआई की ओर से, उसमें कई धाराएं, लेकिन 14 तारीख का अगर जिक्र किया जाए तो उस दौरान सिर्फ धारा 307 लगाई गई थी और सामूहिक रेप जैसी कोई बात नहीं थी। आज किस तरीके से आपको लगता है कि पीड़ित परिवार क्या कुछ बातें सामने रखेगा? देखिए, जो इस पूरे मामले की सीबीआई तफ्तीश करेगा, उस सीबीआई की तफ्तीश में ये बात जरूर सीबीआई स्थानीय पुलिस से उसके जवाब मांगेगी कि आखिर जो एफआईआर दर्ज हुई थी, 14 को एफआईआर दर्ज होती है और उसमें वादी जो है वो एक होता है और उसके बाद में जो मेडिकल कराया जाता है पीड़िता का, वो भी काफ़ी लेट लतीफ़ कराया जाता है और मेडिकल के जो साक्ष्य हैं, जो वैज्ञानिक साक्ष्य होते हैं, वो मिट चुके होते हैं उस दौरान। तभी एडीजी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि रेप की पुष्टि नहीं हुई है, यानी कि वो साक्ष्य ही नहीं मिले थे। ये जो लेट लतीफ़ी हुई,
ये भी एक पुलिस की बड़ी लापरवाही है। इस पर भी सवाल पुलिस से किया जाएगा और स्टेटस रिपोर्ट में हाईकोर्ट में भी पुलिस को अपने ये सभी जवाब देने होंगे। जो रिपोर्ट हाईकोर्ट में शासन के आला अफसर लेके आ रहे हैं, ये मामला अब तूल पकड़ चुका है। जिस तरह से हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले का स्वतः संज्ञान लिया था और आज हाईकोर्ट ने सिर्फ जिले के ही अफसर नहीं बल्कि जो शासन के अफसर हैं उनको भी तलब किया है, खुद एसीएस होम को तलब किया है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस मुखिया यानी कि डीजीपी उत्तर प्रदेश के हितेश अवस्थी उनको तलब किया है, एडीजी प्रशांत कुमार को तलब किया है। तो ये काफी कुछ मायने रखता है कि आखिर वो स्टेटस रिपोर्ट में पुलिस क्या कुछ देती है अपने बचाव में, जो हाईकोर्ट जिन बिंदुओं पर हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया था। वहीं दूसरी तरफ हाईकोर्ट ने मीडिया रिपोर्ट्स भी मंगाई हैं, वो मीडिया रिपोर्ट्स को भी देखेगा कि किस तरह से जो पुलिस स्तर से लापरवाही हुई थी और उनके जवाब पुलिस से मांगेगा। अच्छा संकेत, ये भी परिवार की बार बार मांग थी कि हम जांच, सीबीआई की जांच पर हमें भरोसा नहीं, तमाम अन्य जांचों पर हमें भरोसा नहीं, सुप्रीम कोर्ट के जज के नेतृत्व में सीबीआई भी अगर जांच करे तो सुप्रीम कोर्ट के जज के नेतृत्व में की जाए। क्या ऐसी मांग पीड़ित पक्ष यहां आज हाईकोर्ट में रखता हुआ नजर आएगा? देखिए, हाईकोर्ट में बहुत ही सधे सवाल होंगे और बहुत ही सधे जवाब उनके देने पड़ेंगे। हाईकोर्ट में जाहिर सी बात है, अगर पीड़ित पक्ष इस बात को रखेगा तो हाईकोर्ट उस पर भी कोई ना कोई निर्णय ले सकता है। जाहिर सी बात है, हाईकोर्ट ये पूरा जो मामला है उसका उसने स्वतः संज्ञान लिया है और स्वतः संज्ञान जब हाईकोर्ट किसी मामले का लेता है तो हर बिंदु के जवाब तलाशता है, हर लापरवाही के जवाब तलाशता है। तो हाईकोर्ट की जो आज इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में जो पंकज मित्तल जस्टिस और राजन राय जस्टिस की बेंच में ये सुनवाई होनी है, जाहिर सी बात है वो इन जवाबों को जरूर तलाशेंगे और ये सवाल प्रशासन से जरूर करेंगे कि आखिर ये इतनी लेट लतीफी और इतनी बड़े स्तर पर लापरवाहियां क्यों हुई हैं और परिवार क्या कुछ चाहता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया संकेत मिश्र इस पूरी जानकारी के लिए आपका।